यूं ही नहीं मिलती मुकाम किसी को, उसके लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मुकाम किसी को, उसके लिए चलना पड़ता है। कामयाबी का मिलना इतना आसान नहीं दोस्त, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का साधारण भिन्न चैप्टर, जो कि 3 नंबर चैप्टर है। तो इससे पहले हमने इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, तो आई होप कि आपने देखा होगा। मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि आप अगर विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिस तरह से ये वीडियो चल रहा है, हमारा इस चैनल का वीडियो है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एक डेमो बना दिया हूँ ताकि आपको मतलब दिक्कतें ना हो। आप क्या करेंगे कि मैथ ए मस्ती जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने क्लिक कर लिया, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है इसमें 499 सब्सक्राइबर, हालांकि 499 फिलहाल आपको नहीं, वास्तव में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 499 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, देखिएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट पर जाइएगा। सिंपल प्लेलिस्ट पर हमने आ गया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा प्लेलिस्ट। इसमें आपको करना कुछ नहीं ढूंढना है। आपको केवल और केवल क्या ढूंढना है, इसमें देख लेना है विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन। अगर चाहते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ 92 वीडियो इंडिकेट कर रहा है वहीं पे दिया हुआ है। जहाँ 1 नंबर दिख रहा है बेसिक लिखा हुआ दिख रहा है, वहीं है हमारा 92 वीडियो, और वहीं विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन उसी में है। चलिए, मैंने खोल दिया है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने खोल दिया है। और ये देखिए, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इस तरह से आप देख सकते हैं। टोटल बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको दिखेगा 92 वीडियो, जो कि पहले ही इंडिकेट किया था कि 92 वीडियो इसमें है, इस प्लेलिस्ट में। तो ये देखिए 92 वीडियो पर द इंड लिखा हुआ है, ठीक है। जितने भी इसमें मॉडल सेट दिए गए सारे का सोल्यूशन मैंने किया है, तो आपको एज इजली इसमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं। और इसमें जो भी चैप्टर आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि ज्यामिति देख लीजिए, यहाँ पे ज्यामिति चैप्टर में कितने वीडियो है, 58 नंबर वीडियो से ज्यामिति चैप्टर शुरू हुआ है। 58 59 60 61 62 तक गया है, मतलब ज्यामिति। उसी तरह से रचना चैप्टर आप देखिएगा तो 63 64 65 3 चैप्टर में, 3 वीडियो में, 3 पार्ट में ही हमारा रचना चैप्टर खत्म हो गया है। उस तरह ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ भी 3 चैप्टर में खत्म हो गया, 3 वीडियो में खत्म हो गया। इस तरह से मैंने फुल सोल्यूशन कर दिया। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टाइम एंड वर्क देखिएगा तो 4 वीडियो लगभग बना हुआ है। समय और काम 41 42 43 44 यहाँ ये सब देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह प्रत्येक चैप्टर के जैसा लाभ हानि है, तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में बनाया हुआ है। तो ये आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन 1 नंबर से लेकर 92 तक वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और मज़े की बात तो ये है दोस्त कि आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइप का प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, मैंने सबका सोल्यूशन किया है। तो आप यहाँ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि प्लेलिस्ट पर कैसे जाएं और कैसे आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन पा सकते हैं। हाँ दोस्तों, और कहना चाहूँगा कि अभी मैं जो चला रहा हूँ वो लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का है, तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे मैथ मस्ती पर और यहाँ पे प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। और देखिए, आपको ये भी लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का मैंने पूरा सोल्यूशन कर दिया है। पूरा सोल्यूशन अभी कर रहा हूँ, किया नहीं हूँ, कर रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे दिखेगा ऑल लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित सोल्यूशन, जो कि 100 नंबर वीडियो से शुरू हुआ है। आपका लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित जो हुआ है मेरे इस चैनल पर 100 नंबर वीडियो से शुरू हुआ है। 100 के बाद जितने भी नंबर के वीडियो आएंगे, 100 101 102 103 सब में हम बात किए हैं आपका लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का। तो टोटल वीडियो आप देख सकते हैं ऑल लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित में ये 16 देखिए, 16 पर क्लिक हमने किया। 16 पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है 100 नंबर से स्टार्ट हुआ है प्राथमिक अंकगणित, पार्ट 1 है संख्या और संख्या पद्धति। 1 नंबर संख्या और संख्या पद्धति आपको दिख रहा है 100 नंबर, 101 102 103 104 105 106 107। अभी तक मैंने
फिलहाल 116 नंबर तक कर दिया है, 116 नहीं 117 नंबर तक किया है, हालांकि इसमें ऐड नहीं किए हैं। फिलहाल इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो लूसेंट्स का मिल जाएगा, तो आप यहाँ से दोनों बुक का सलूशन पूर्ण रूप से पा सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे प्लेलिस्ट में कैसे जाना है मेरे इस चैनल पर, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये हमारा कार्यक्रम। चैप्टर नंबर 3 साधारण भिन्न का प्रश्नावली सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। चलिए 1 नंबर देखते हैं क्या देता है प्रश्न। हालांकि आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित को संयुक्त भिन्न में बदलिए। क्या बोल रहा है? निम्नांकित को संयुक्त भिन्न के रूप में बदलिए, और 1 नंबर दिया हुआ है 8/5। हमने आपको बताया संयुक्त भिन्न से हमने आपको बताया कि संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, किसी और इनप्रॉपर कहिए या फिर अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो हमने आपको बताया है। ये कौन सा भिन्न है, पहले ये भिन्न पहचानिए। भिन्न पहचानने के लिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सारी चीज़ बता दिया है। आप देखेंगे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख लीजिए प्लीज़। देखिए ये कौन सा भिन्न है, पहले ये बताना है कि ये भिन्न कौन सा है। भिन्न भी पहचानने का ये होना चाहिए। तो देखिए जब भी अंश बड़ा होता है हर से, तो वो भिन्न कौन सा होता है? अनुचित भिन्न होता है या विषम भिन्न होता है। ठीक है, तो दिया गया है किसमें? विषम भिन्न में दिया गया है। इसको कह रहा है कि संयुक्त भिन्न में बदलिए। तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हमने आपको बताया है क्या, जो हर है उससे भाग दे देते हैं अंश में। ठीक है, पूर्ण रूप से कितनी बार जाता है ये काम करते हैं, और शेषफल कितना बचता है ये काम कर देता है। एक बार में जाएगा 5 हो जाएगा, इस शेषफल कितना बचा? 3। तो शेषफल अब ये संयुक्त रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? संयुक्त रूप कैसे लिखते हैं बताइए? संयुक्त रूप हम कैसे लिखते हैं? संयुक्त रूप लिखने के लिए हम सबसे पहले जो भागफल आता है उसको हम पूर्णांक बना देते हैं। ठीक है, और जो शेषफल आता है इसको हम अंश बना देते हैं, और जो हर जिससे भाग दिए रहते हैं वो तो हर ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त रूप इसका, इस अनुचित भिन्न का संयुक्त रूप क्या हो जाएगा? 1/3/5। आई होप कि आप समझ रहे हैं। हालांकि यूँ कहें तो जनरली हम सब जानते हैं कि इसको क्या करना है? पूर्णांक में तोड़ देना है। ठीक है, इसे क्या करना है? पूर्णांक में। हम जनरली यही कहते हैं कि भाई इसका पूर्णांक में तोड़ दीजिए। ठीक है, पूर्णांक में इसको लिखिए, कैसे लिखते हैं तो आप जनरली जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस तरह से भाग करके कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 1 नंबर प्रश्न का मैंने पूरे डिटेल से बता दिया, एक का एक। अब इसमें देखिए 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है। ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप इसे बना लें। ठीक है, तो आई होप कि आप स्वयं से बनाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सबका सलूशन करूँगा, एक एक का सलूशन करूँगा। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो कोई डाउट नहीं होगा, आप मदद ले सकते हैं। दूसरा दिया है 21/8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल देखते हैं कि कितने बार में जाएगा। तो भाग अब हम नहीं लगाएंगे, जिसमें लगाने योग्य भाग होगा उसमें हम लगा कर देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, 21 से 8 से करेंगे 21 में, तो 8 3 का 24 होता है। 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जा सकता है पूर्ण रूप से। तो 8 दूना 16 हो जाता है, 16 5 21। तो शेषफल क्या बचा? 5, और भागफल कितना आया? 2। तो इसका हमारा संयुक्त रूप क्या हो जाएगा बताइए? इसका संयुक्त रूप क्या हो जाएगा? इसका संयुक्त रूप पहले बताए हैं, जो भागफल आता है उसका पूर्णांक बना दीजिए, और जो शेषफल आता है उसको अंश में लिखिए, और जो हर है जिससे भाग देते हैं उसको हमेशा नीचे हर में ही रखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 दूना 16 और 5 21/8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही संयुक्त रूप होगा इसका, कन्फर्म है। चलिए 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर दिया हुआ है आपका 329/17 दिया हुआ है। क्या करेंगे? 17 से भाग लगा देंगे, सिंपल 329 बार में। ठीक है, सॉरी 329 में भाग लगाएंगे 17 से, तो ये क्या हो जाएगा? 17 एकम 17 जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो ये 12 में से 5 7 गया 5, और ये 2 में से 1 गया 1, फिर 9 उतार देंगे तो 17 9 53, 153 होता है। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा ना, 5 में से 5 ये तो ख़त्म हो जाएगा, कुल मिलाकर 6 बचा। ठीक है, अब हम कैसे लिखते हैं इसको? संयुक्त रूप में कैसे लिखेंगे? इसका संयुक्त रूप क्या हो जाएगा बताइए?
इसका संयुक्त रूप आपका हो जाएगा, पहले 19 पूर्ण रूप में लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद ये 17 लिख देंगे। आपका क्या हो जाएगा, यही संयुक्त रूप हो जाएगा। आई होप कि समझ गए हैं बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर आपका दिया हुआ है 89, 89/13। क्या करेंगे, 13 से सिंपल भाग लगाएंगे 89 में, कोई दिक्कत नहीं है। 63 91, 63 78, 63 78 होगा ना। 9 में से 8 गया 1, 7 8 में से 7 गया 1, तो हम कैसे इसको लिख जाएंगे संयुक्त रूप, इसका क्या हो जाएगा बताइए। इसका संयुक्त रूप क्या हो जाएगा 6 पूर्णांक ले लेंगे, शेषफल को अंश बना देते हैं और हमारा भाजक जो होता है वो हर बन जाता है। कोई डाउट नहीं है। 6 11 13, 6 पूर्णांक 11/13 या 6 सही 11/13, ये कन्फर्म है, चमक रहा है। चलिए ठीक है, आई होप कि समझ गए। चल आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं। मिटाने दीजिए। इसमें दोस्तों देखिए, इतना ना प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया गया है क्वेश्चन कि अब हम क्या कहें, आप स्वयं से बना लीजिए। देखिए इसमें प्रैक्टिस बहुत दिया है, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार मथा पची, बहुत गुस्सा आता है इस चैप्टर को बनाने में। खैर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इसमें होता क्या है कि आपको अपने से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, एक ही टाइप के सवाल को ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, अच्छी बात है। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर देखिए। अरे भाई साहब क्यों झुक देखिए 2 नंबर आपका दिया हुआ है, निम्नांकित संयुक्त भिन्न को विषम भिन्नों में बदलिए। निम्नांकित संयुक्त भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना है। अब की बार क्या दिया है, अब की बार आपका दे दिया गया है संयुक्त भिन्नों को करा। अब की बार संयुक्त भिन्न आपका दिया गया है, संयुक्त भिन्न दिया गया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, विषम भिन्न में कन्वर्ट करना है, विषम भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, ठीक अभी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे उसका उल्टा कर दिए थे। पहले वाले में क्या था, विषम भिन्न था, उसको हम चेंज किए थे संयुक्त भिन्न में। अब की बार क्या संयुक्त भिन्न है, इसको कन्वर्ट कर देना है विषम भिन्न में, यही काम करना है। तो देखिए कैसे दिया है संयुक्त रूप। 1 नंबर का दिया है 3/1/5। नियमतः चलें तो हम करते क्या हैं, कि पूर्णांक, ठीक है, हालांकि ये जानते हैं फिर भी मतलब हम बता दे रहे हैं, पूर्णांक गुणे क्या करते हैं, हर, पूर्णांक गुणे हर और प्लस अंश कर देते हैं। ठीक है, अब बटा हर लिखते हैं, यही आपका पैटर्न चलता रहेगा सब में, तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, पूर्णांक कितना है 3 गुणे 5 करेंगे और जोड़ेंगे 1। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 और 1 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटा हर कितना है, हर तो हर ही है 5 रहेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, या हम यूँ कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न हुआ, या ये विषम भिन्न हुआ। देखिए विषम भिन्न होता क्या है, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो जिसमें अंश इसमें 16 है और हर 5 है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। इसी तरह से हम कर लेंगे, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। दिया क्या है 7/5/8, डायरेक्ट कर लीजिए। 8 × 7 = 56, 56 गो और 5 गो 61 आपका 8 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। ये कौन सा भिन्न है, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें पूर्णांक और एक प्रॉपर भिन्न रहता है। तो इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विषम भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया हुआ है आपका 10.6/13 दिया है, यही ना दिया है। क्या करेंगे, 13 में 10 से गुना करेंगे 130, 130 में 6 जोड़ेंगे 136, अब बटा 13 हो जाएगा। सारे के सारे जितने निकल रहे हैं उस सब के सब क्या निकल रहे हैं, सब के सब विषम भी निकल रहे हैं। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है 75 और गुना
75.3/70 दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 होगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×7 = 49 और 3 52, 49 3 52 अब +3 इसमें कर देंगे बटा 70 कर देंगे। ये करेंगे तो कितना होगा 52 और 53, 52 53 बटा 70, ये आपका विषम भिन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो गया, तो 2 नंबर भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर देखिए, एक बन जाएगा तो उसके बाद तो आप बना ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए लुक झुक कम करो ना भाई, काहे के लिए परेशान कर रहे हो बंदे को। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर आपका दिया, निम्नांकित को लघुत्तम रूप में बदले, निम्नांकित को लघुत्तम रूप में बदले। 1 नंबर दिया हुआ है 9/12। लघुत्तम मतलब क्या, लघुत्तम समापवर्तक ना, ठीक है। लघुत्तम मतलब छोटा, लघु मतलब क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल, ठीक है। लघुत्तम रूप में बदलना है तो मैंने हमें करना क्या है, इस भिन्न को और छोटे से छोटे किस रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर कटने वाला होता है तो हम कटा देते हैं, वही छोटा रूप होता है, तब तक कटाते हैं जब तक कि संभव है, असंभव हो जाए तो वही छोटा भिन्न हो जाता है। तो ये देख रहे हैं कि 3 3 का 9, 3 से ये कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। अब इसे काटने के लिए केवल एक और स्वयं संख्या मिलेगी, तो आपका इसका न्यूनतम भिन्न क्या हो जाएगा, न्यूनतम भिन्न कहिए या लघुत्तम भिन्न कहिए, ये आपका हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर आपका दिया हुआ है 40/85 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिख रहा है हमें, देखिए इसमें ज़रूरत क्या है, विभाजता के नियम का ज़रूरत है, ठीक है। आपको विभाजता के नियम आपको याद नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, संख्या और संख्या पद्धति में विभाजता के नियम 12 तक बताया था आपको, तो वो याद रहेगा तो आपको जल्दी बनेगा। ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 8 40 होता है, ये 5 से कटेगा, 17 5 85 होता है, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 8/17 क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया है 112, 112 बटा आपका कितना दिया है जी, 128, 112/28। तो देखिए ये कितना से कटेगा, आपको पहाड़ा भी याद रहना चाहिए, पहाड़ा 16 सत्ते 72, मतलब 112 बोलते हैं उसके, 16 सत्ते 112 और 16 नवा 128 होता है, तो 16 सत्ते 112 और 16 नवा 128, मतलब 7/9 ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। पहाड़ा याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर यहाँ देख लेते हैं। 4 नंबर क्या दिया हुआ है आपका, 4 नंबर दिया है 621, ठीक है, बटा दिया है 828, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कटेगा किससे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे। 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, सबको जोड़कर 3 से अगर भाग लग जाए तो 3 से कट जाएगा, तो 6 2 8 9 9 3, ये 9 हो रहा है, 3 से कट जाएगा, 8 8 16 2 18, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटाइए। जब तक नहीं पता है तो छोटी संख्या से कटा सकते हैं, जैसे अनुमान लग जाए किसी बड़ी संख्या से कट जाए तो आप कटा सकते हैं। देखिए ऐसे भी नहीं कटाना चाहते हैं छोटी संख्या से, तो डायरेक्ट कटाना चाहते हैं ना, तो सिंपल इन दोनों का HCF निकाल दीजिए। HCF निकालिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो जो संख्या आएगी HCF उससे ये दोनों कट जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो उस तरह से भी कटा सकते हैं, और नहीं तो आप दिख रहा है कि 3 से कट रहा है तो पहले छोटा कर लीजिए 3 से काट कर, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ये तो हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कटाएंगे, 3 दूना का 6, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, 7 6 13 और 2 15, 3 से फिर कटेगा, 7 2 9 3 से फिर कटेगा, फिर 3 से कटाइए, 3 छक 18 3 9 27, ठीक है, और 3 9 27 और 3 दूना का 6, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 9 27 3 2, ठीक है। अब देखिए 23 चौका 92 होता है,
23 चौका 92 होता है, कन्फर्म रहिएगा। 23 चौका 92 और 23 तियाँ 69, तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाता है 3/4। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, करते रहिएगा तो आपको स्वयं से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। आपको इसके पहले आपने जो चैप्टर बनाया होगा, अगर मन से बनाया होगा तो आपको पता होगा, उसी में आपको इतना ना गुणज दे दिया है, गुणज दे दिया है, या यूँ कहें अपवर्त दिया है, अपवर्तक दिया है, जिसके माध्यम से आपको ये डिवीज़न जो होता है ना, ये समझ जाएंगे कि आप कौन सी संख्या, मतलब कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे अनुमान तक कट जाती है। तो हमने अनुमान किया था कि 23 से चौका ये 92 होता है, 23 तियाँ 69, तो 3/4 हमने लिख दिया। ठीक है, इससे भी आप करना चाहते हैं तो इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कटा कर देख सकते हैं किसी और संख्या से। ठीक है, तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तो हमने आपको फोर्स किया कि आप समझ सकें, और कोई दूसरी बात नहीं है। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, पन्ना पलटना पड़ेगा। देखिए 4 नंबर आपका दिया हुआ है, अरे सॉरी 4 नंबर नहीं, अभी इसी में है जी, 3 नंबर में है। 3 नंबर में 4, 3 का 4 हो गया, हमने देख लिया। अब 3 का 5 देखते हैं। 3 का 5 ही देख रहे हैं, हमको लगा कि अब 4 नंबर आ गया, लेकिन 3 का 5 अभी दिया हुआ है। इसमें कितना दिया है, इसमें 10 दिया है। ठीक है, बना रहे हैं। 3 का 5 नंबर आपका बोल रहा है 171 है ना, अब बटा 189 है, कोई डाउट नहीं है। इसमें देख लेना है कटेगा किससे। अच्छा देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा। 8 1 9 9 18, ये भी 3 से कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, 3 से काहे लेके कटाएंगे, 3 और 9 का नियम तो एक ही होता है, तो हम डायरेक्ट 9 से नहीं कटा सकते हैं, 9 से भी कटा सकते हैं। तो 9 एकम 9, 9 8 17, 8 9 9 81, 19 बार में कट जाएगा। 9 से इसको कटाएंगे तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, कोई डाउट नहीं है। तो अब तो कटेगा नहीं, चूँकि ऊपर अभाज्य संख्या मिल गया तो कटेगा नहीं। 19/21 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए क्या बोलता है। 6 नंबर आपका दिया हुआ है 1261 दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है 1649 दिया है। अब देख लेना है ये कटेगा किससे। पहले 3 से देखिए, कॉमनली हमारा जितना भी इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा, कॉमनली हमारा या तो 3 से कटेगा, और नहीं तो आपका 9 से कटेगा, नहीं तो आपको आगे उसको देखना पड़ेगा 12 तक, क्योंकि हम लोग 12 तक नियम तो जानते हैं, विभाज्यता के नियम, उसके बाद तो जानना कठिन है। उसके बाद हमारा काम बन जाता है 12 तक ही। ठीक है, उसके बाद अगर किसी से कोई संख्या डिवाइड होती है तो हम उसके लिए विभाज्यता के नियम पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका HCF निकाल लेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या 3 से कट रहा है। अगर 3 से कटेगा तो 9 से कटेगा, तो हम डायरेक्ट 9 से कटा देंगे। पहले देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 2 1 3 और 6 9 और 9 1 10, ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो 9 से भी नहीं कटेगा, इसके नीचे कोई किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, छोड़ देते हैं। 11 से देख लेते हैं 11 से कटेगा कि नहीं, थोड़ी सी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 11 से नियम क्या होता है, इसको और इसको जोड़ देते हैं, और फिर इसको जोड़कर घटा लेते हैं। तो 6 1 7, 7 में से ये 2 1 3 घटा लेंगे तो 4 बचेगा, 11 से कटेगा नहीं, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई हमारा दिमाग चारा काम कर नहीं रहे। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं। तो करेंगे क्या, हम सिंपल, हम इसका जब दिमाग न लगे तो हम दोनों का HCF निकाल दिया करते हैं। कैसे निकालेंगे, 1261 से हम भाग लगा देंगे किसमें, 1649 में। HCF निकाल कर देख रहे हैं कि किससे ये विभाजित होगा। तो 1261 में 1261 करेंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, 14 में से 6 गया, 8 6 14, और यहाँ बच गया 5 में से 2 जाएगा 3, कोई डाउट नहीं है। अच्छा 1261, ठीक है, 5 में से 2, ठीक है, 1261 अब यहाँ उतार देते हैं।
अब कितना बार में 3 चौके 12, 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा नहीं, 8 3 24 हो जाएगा ना, 8 3 24, 8 2 27, सॉरी 24 2 26, 24 2 26 हासिल 2, और ये 3 3 9, और 9 9 2 11, ठीक है। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, 7 4 11 होता है, और 15 में से 6 गया, 9 6 15 हो जाता है, ये कट जाएगा। 97 हो गया, 388 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, 9 7 चौके 28, और 9 चौके 36, 2 38, ये कट गया। देखिए ये HCF हमारा कितना आया, 97 आया। कहीं ना कहीं ये 97 इंडिकेट ये कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं को 97 पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 97 से भाग लगाएंगे 1261 में, कितना बार में कट रहा है, बिल्कुल ये कटेगा, कंफर्म है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना बार में कट जाएगा, 9 3 27, 9 1 9 97 करते हैं, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 16 में 7 गया, 9 7 16 हो जाएगा, 16 में 7 गया, 9 7 16, 11 में से 9 गया 2, ये कट जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 9 3 27, 3 बार में जा सकता है ना, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 9 3 27 तो 29, ठीक है, बिल्कुल कट गया ना। तो ऊपर क्या आया हमारा 13, मतलब ये 97 से कितने बार में कटा, 13 बार में कटा। 97 से कितने बार में कटा, 13 बार में कटा। अब देखेंगे 97 से 1649 कितने बार में कटेगा, तो यहाँ भाग लगा देते हैं। 97 से 1649 कितने बार में कट रहा है, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फास्ट आप कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 2 बार में 9 दूना 18, एक ही बार में जाएगा, तो एक बार में आपका कितना हो जाएगा, 97 होगा। 14 में 7 गया, 7 हो जाएगा, और 15 में से 9 गया, 9 6 15, फिर उतारेंगे 9 9 9 6 54, 9 7 7 बार में जा सकता है, 7 7 49, 7 9 63, और 63 4 67, बिल्कुल कट गया। ये कितने बार में, 17 बार में कटा है। तो कहने का मतलब इसको कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है, 97 कर रही है। तो 97 से हमने क्या किया है, भाग लगाया है इन दोनों में, आया क्या, 13/17 आया होगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 13/17 लघुत्तम रूप हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि समझ गए होंगे। देखिए मैंने आपको तरीका बताया है, नहीं तो आप जांच करते रह जाइएगा। जब भी डिफ़िकल्ट इस तरह का न्यूनतम भिन्न में बदलने के लिए बोले तो सिंपल आप कुछ मत कीजिएगा। जब विभाज्यता का नियम आपका सारा का सारा फेल हो जाता है 12 तक, तो न्यूनतम मतलब हम औसतन 12 तक ही विभाज्यता के नियम का मतलब पालन करते हैं, उतना में ही हमारा काम बन जाता है। नहीं होता है तो आप डायरेक्ट HCF निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। 6 हो गया, 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है, 3 का 7, 3 का 7 क्या दिया है, तीन का, ये देखिए 3 का 7 नंबर कह रहा है, 3 का 7 दिया है 540 है ना, 540 बटा दिया है आपका 1836। एक चीज़ इसमें देखिए कॉमनली आपको क्या दिख रहा है इसमें, अरे भाई साहब इसमें कॉमनली देखिए क्या दिख रहा है 18 से कटाएंगे तो काम बन जाएगा क्या, 18 3 54, 18 कम 18, 18 दूना 36, बिल्कुल 18 से कट जाएगा जो दिख जाए। देखिए होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ याद नहीं रहता है ना, तो उसी में हम HCF निकालने की नौबत आती है। ठीक है, अगर आपको 20 तक पहाड़ा अच्छे से याद है तो आप उसके अंदर से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी। तो हमें दिख रहा है कि 18 3 54 होता है, मतलब 30 बार में ये कट जाएगा, और 18 कम 18 और बीच में 0 आ जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 102 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, 2 से यह एज इजली कट जाएगा, 2 15, 15 दूना 30, फिर 2 से कटेंगे तो 2 5 10, 2 1 2, अब कटेगा, अब कटेगा नहीं, अब 17 3 51, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 से 17 3 51, 5 बटा आपका क्या हो जाएगा 17, इसका लघुत्तम भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत, 5 बटा 17 क्या हो जाएगा, लघुत्तम भिन्न हो जाएगा।
चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर दिया हुआ है आपका 475 बट्टा 3890। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम पहले देख लेते हैं कि ये कौन सी संख्या से कट सकता है। मेरे अनुमान से, आपके अनुमान से, आपको जितना मेमोरी में है विभाज्यता के नियम उसके अनुसार से ये किससे कटेगा, तो मेरे ख्याल से ये 5 से कट जाएगा। 5 नवा 45 हो जाता है और 5 पचे 25, 95 बार में ये कट जाएगा। और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35 और फिर 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, यानी 95 बटा ये क्या हो जाएगा 778। अब ये कटेगा ही नहीं, अब ये बिल्कुल कटेगा नहीं। इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 से कटेगा तो 1 से थोड़ी घटाएंगे, 1 से तो सारी संख्या कट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका न्यूनतम भिन्न के रूप में या लघुत्तम भिन्न क्या हो जाएगा 95 बटा 778। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर दिया हुआ है आपका 275। ठीक है, बटा आपका 25 कितना दिया जी 25 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये 25 से कटाएंगे तो हमारा क्या होगा 25 एकम 25 फिर 25 एकम 25 हो रहा है 25 से, और इसको कटाएंगे तो 25 एकम 25 फिर 25 एकम 25, 0 बैठाएंगे, भाग देने तो आता है ना, यहाँ 0 होगा। ये नहीं कि यहाँ भी 11 कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डबल अंक उतारेंगे उसके बाद ही एक अंक, डबल अंक उतारते हैं तो 1 0 देते हैं, ट्रिपल अंक उतारते हैं तो 2 0 देते हैं। इस तरह से हम भाग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 11 बटा 101, चूँकि अब तो कटेगा नहीं है तो 11 बटा 101 इसका क्या हो न्यूनतम भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर दिया है 1650, अब बट्टा आपका दिया है 45। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा जो कटने वाला है कटा दे, पहले 0 को 0 कैंसिल कर दीजिए। अब बच रहा है हमें 5 से कटने वाला दिख रहा है, 5 से कटा देते हैं तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, फिर इसको 5 से कटाएंगे 5 9 45, 90 हो जाएगा। फिर 3 से दिख रहा है हमें कट जाएगा, तो 3 से 11 बार में ये 3 से 30 तियाँ 90, तो हो क्या गया 11 बटा 30 हो गया। कोई डाउट? आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। चलिए, इसमें आपका दिमाग कितना विभाज्यता के नियम कितना याद रखे हुए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जिन लोगों को बोरिंग फील हो रही होगी, जिन मेरे भाई को, वो प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, और जो भाई को समझना है वो अच्छे से समझिए। चलिए कितना नंबर है जी 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नांकित में से सम भिन्न या उचित भिन्न जिसे बोलते हैं, विषम भिन्न जिसे अनुचित भिन्न भी बोलते हैं, संयुक्त भिन्न तथा इकाई भिन्न को पहचान कर लिखें। तो हमने आपको बताया था, ये सारे जितने भी पूछ रहा है इस सब का मैंने डिफिनीशन आपको बताया था। अब डिफिनीशन में कंसेप्ट वाले वीडियो को देखिएगा, आपको उसमें पता चलेगा। सबसे पहले इसमें कह रहा है क्या चुनने के लिए, सम भिन्न कह रहा है चुनने के लिए। ठीक है, सम भिन्न कह रहा है, उसके बाद जिसे हम उचित भिन्न भी बोलते हैं, उसके बाद कह रहा है आपका विषम भिन्न बताइए, सम भिन्न के बाद विषम भिन्न भी कह रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है संयुक्त भिन्न बताइए, कौन कौन से इसमें संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न, उसके बाद कह रहा है कि क्या कोई इकाई भिन्न भी है इसमें, इकाई भिन्न। तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है बताइए। हमने आपको बताया सम भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न का अंश हमेशा हर से छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश हमेशा हर से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, सम भिन्न बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में आने वाले कौन कौन से इसमें भिन्न है वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इस कैटेगरी में आने वाले भिन्न आपको दिख जाएंगे
इस कैटेगरी में आने वाले भिन्न आपको 4/5 दिख रहे हैं। कौन से? 4/5 दिख रहे हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है 1/8 भी आ जाएगा, 1/8 भी आ जाएगा। हालांकि ये इकाई भिन्न भी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इकाई भिन्न के साथ साथ ये तो इसका अंश छोटा है हर से, तो ये समभिन्न में भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? 17/11 होगा नहीं, 1/9 हो जाएगा, बिल्कुल 1/9 होगा, क्योंकि ये इकाई भिन्न के साथ साथ कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न या सम भिन्न है। ठीक है, 25/13 नहीं होगा, छोड़ देते हैं। इतना हमारा 3 क्या हो जाएगा? सम भिन्न इसमें दिख रहे हैं, कन्फर्म है। चलिए, विषम भिन्न क्या होता है? जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो उस तरह से भिन्न कौन सा होगा? 3.8/15 तो होगा नहीं, 4/5 होगा नहीं, 2.9/15 होगा नहीं, 1/8 होगा नहीं, 16/9 होगा। चूँकि इसका अंश क्या है? बड़ा है हर से, तो ये 16/1 9 आ जाएगा, 17/11 आ जाएगा। 17/11 चूँकि अंश इसका बड़ा है हर से। उसके बाद 25/13 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 25/13 कुछ किताब में क्वेश्चन अपना देखिए, हालांकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 25/13 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हमारे 3 मिल गए सम भिन्न में, 3 विषम भिन्न में मिल गए। अच्छा, अब कह रहा है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को हमने बताया है कि एक पूर्णांक रहता है और एक उचित भिन्न रहता है, तो उस तरह के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए, पहला जो दिया है 3.8/15, ये आपका आ जाएगा संयुक्त भिन्न में, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 4/5 तो होगा नहीं, 2.9/15 ये आ जाएगा संयुक्त भिन्न के रूप में। उसके बाद कोई नहीं आएगा, चूँकि पूर्णांक नहीं है और सब में। ठीक है, तो इसमें 2 आएंगे। इकाई भिन्न में देख लेते हैं, जिस भिन्न का अंश केवल 1 रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न। जिस भिन्न का अंश 1 होता है उसे इकाई भिन्न बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1/8 दिख रहा है केवल, जिसका अंश 1 है, और उसके बाद 1/9 भी दिख रहा है। ठीक है, तो 1/8 और 1/9 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप कैटेगरी क्या कर सकते हैं? इसको अलग अलग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कौन कौन से उचित भिन्न है या सम भिन्न है, कौन विषम भिन्न है, कौन संयुक्त भिन्न है, कौन इकाई भिन्न है। तो आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं 5 नंबर। आगे 5 नंबर ना है जी, हाँ, आगे 5 नंबर देख लेते हैं। क्या हो गया जी? 5 नंबर देखना है ना। लिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में सबसे बड़ा कौन है? तो दोस्तों, यहाँ आप ब्रेक मारिए, यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, 5 नंबर इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए 5 नंबर जो है ना, बहुत समझने वाली चीज़ है। इस 5 नंबर को बताने के लिए हमें आपको समझाना पड़ेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा होता है। भिन्न में बड़े छोटे का पहचान करने का नियम होता है, कुछ जो शॉर्टकट नियम होता है। ठीक है, और कुछ बेसिकली भी नियम होता है जिसको आपको समझना होगा बारीकी से। तो रहने देते हैं, इस वीडियो में मुझे उचित नहीं लग रहा है। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। पहले 5 नंबर को सॉल्व करने के लिए उसका बेसिक चीज़ समझाएंगे कि किसी भी भिन्न में बड़ा और छोटा क्या होता है। ठीक है, कुछ इसमें जो नियम दिए गए हैं इस बुक में, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ त्रुटियां दिख रही हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं कहता नहीं हूँ कि गलत है, बट आप भी ज़रा सोच कर देखिएगा। हम आपको सारे क्लियरिफाई करेंगे किस तरह से कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो मैं सब प्रमाण के साथ आपको साबित करके दिखाऊंगा कि 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसका बड़ा छोटा जो का नियम जो दिया है उसमें क्या त्रुटि है वास्तव में, या हम गलत हैं। तो आपको भी ये बात बतानी पड़ेगी कि क्या हम वास्तव में गलत हैं या नियम जो दिया है वो गलत है। तो ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हालांकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है अभी सॉल्व कर सकते हैं तुरंत, इसमें बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है।
लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको पर्टिकुलर एक अलग वीडियो में हम पहले नियम से ही शुरू करें और फिर नियम आपको समझाते हुए आपको 5 नंबर बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। 5 नंबर का सॉल्यूशन करने से पहले आपको थ्योरी बताएंगे इसका कि मतलब क्या होता है, भिन्न में हम कैसे छोटे बड़े का पहचान करते हैं वो वास्तव में। ठीक है, बहुत सारे नियम भी मेरे ख्याल से गलत दिए गए हैं, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको अभी रहने देते हैं, अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।